प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 2 ND ईयर पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का निर्माण यूनिट 3 स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूजन विशेष आवश्यकताएं एवं समावेशन। 1 स्पेशल नीड्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटीज एंड देयर लर्निंग स्टाइल्स। भूमिका प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। जब किसी बच्चे में दिव्यांगता डिसेबिलिटी होती है तो उसकी अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल और सीखने के अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस सामान्य बच्चों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझकर ही प्रभावी शिक्षण संभव है। 1 विशेष आवश्यकताएं। अधिगम अनुभव के संदर्भ में विशेष आवश्यकताएं से तात्पर्य उन अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाओं, विधियों और संसाधनों से है जो दिव्यांग बच्चों को सीखने में समान अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक होती हैं। इनमें शामिल हैं अनुकूलित पाठ्यक्रम, वैकल्पिक शिक्षण विधियां, सहायक उपकरण, अतिरिक्त समय एवं व्यक्तिगत सहायता। 2 दिव्यांगता के प्रकार एवं उनकी अधिगम आवश्यकताएं। क दृष्टिबाधिता विजुअल इम्पेयरमेंट अधिगम शैली श्रवण ऑडिटोरी स्पर्शात्मक टैक्टाइल अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। ब्रेल लिपि ऑडियो पुस्तकें स्पर्श आधारित सामग्री मौखिक व्याख्या पर अधिक बल स्क्रीन रीडर ऑडियो रिकॉर्डिंग। ख श्रवण बाधिता हियरिंग इम्पेयरमेंट अधिगम शैली दृश्य विजुअल संकेत भाषा साइन लैंग्वेज अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। चित्र चार्ट वीडियो लिखित निर्देश संकेत भाषा बटा होंठ पढ़ना श्रवण यंत्र FM सिस्टम। ग बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अधिगम शैली क्रियात्मक लर्निंग बाय डूइंग सरल एवं दोहराव आधारित अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। छोटे छोटे चरणों में शिक्षण बार बार अभ्यास वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण सकारात्मक प्रोत्साहन। घ अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया डिस्कैल्कुलिया आदि अधिगम शैली बहुसंवेदी मल्टीसेंसरी अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। दृश्य श्रवण एवं क्रियात्मक विधियां सरल भाषा अतिरिक्त समय वैकल्पिक मूल्यांकन। न ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD अधिगम शैली दृश्य संरचना आधारित दिनचर्या प्रधान अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। विजुअल शेड्यूल संरचित कक्षा वातावरण सामाजिक कहानियां व्यक्तिगत ध्यान। च सेरेब्रल पाल्सी बटा शारीरिक दिव्यांगता अधिगम शैली सामान्यतः बौद्धिक क्षमता सामान्य शारीरिक सहारे की आवश्यकता अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। सहायक उपकरण व्हीलचेयर कीबोर्ड लेखन के वैकल्पिक तरीके कक्षा में सुलभता एक्सेसिबिलिटी। 3 अधिगम अनुभव को प्रभावी बनाने की रणनीतियां बच्चा केंद्रित शिक्षण लचीला पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल करिकुलम बहुसंवेदी शिक्षण IEP व्यक्तिगत शैक्षिक योजना सकारात्मक एवं सहयोगी वातावरण। 4 शिक्षक की भूमिका दिव्यांगता एवं अधिगम शैली की पहचान उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन सतत मूल्यांकन अभिभावक एवं विशेषज्ञों से सहयोग। न ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD अधिगम शैली दृश्य संरचना आधारित दिनचर्या प्रधान अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। विजुअल शेड्यूल संरचित कक्षा वातावरण सामाजिक कहानियां व्यक्तिगत ध्यान। च सेरेब्रल पाल्सी बटा शारीरिक दिव्यांगता अधिगम शैली सामान्यतः बौद्धिक क्षमता सामान्य शारीरिक सहारे की आवश्यकता अधिगम अनुभव हेतु विशेष आवश्यकताएं। सहायक उपकरण व्हीलचेयर कीबोर्ड लेखन के वैकल्पिक तरीके कक्षा में सुलभता एक्सेसिबिलिटी। 3 अधिगम अनुभव को प्रभावी बनाने की रणनीतियां बच्चा केंद्रित शिक्षण लचीला पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल करिकुलम बहुसंवेदी शिक्षण IEP व्यक्तिगत शैक्षिक योजना सकारात्मक एवं सहयोगी वातावरण। 4 शिक्षक की भूमिका दिव्यांगता एवं अधिगम शैली की पहचान उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन सतत मूल्यांकन अभिभावक एवं विशेषज्ञों से सहयोग। निष्कर्ष दिव्यांग बच्चों की विशेष आवश्यकताएं उनके अधिगम अनुभव और अधिगम शैली से सीधे जुड़ी होती हैं।
जब शिक्षा को उनकी क्षमताओं के अनुसार ढाला जाता है, तब वे भी सफल, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। 2. नोट ऑन डाइवर्स नीड्स ऑफ सेन लर्नर्स। भूमिका सेन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले शिक्षार्थी वे होते हैं जिनकी शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी, भावनात्मक या सामाजिक विशेषताएं सामान्य शिक्षार्थियों से भिन्न होती हैं। उनकी सीखने की गति, शैली और आवश्यकताएं भी विविध होती हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में उनकी विविध आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक एकेडमिक आवश्यकताएं अनुकूलित एवं लचीला पाठ्यक्रम, सरल भाषा और छोटे चरणों में शिक्षण, अतिरिक्त समय और पुनरावृत्ति, वैकल्पिक मूल्यांकन, मौखिक, प्रायोगिक, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना IEP 2। संवेदी सेंसरी आवश्यकताएं क दृष्टिबाधित शिक्षार्थी, ब्रेल लिपि, ऑडियो सामग्री, स्पर्श आधारित शिक्षण साधन। ख श्रवण बाधित शिक्षार्थी, दृश्य सामग्री, संकेत भाषा, लिखित निर्देश, श्रवण यंत्र। 3. शारीरिक फिजिकल आवश्यकताएं सहायक उपकरण, व्हीलचेयर, वॉकर, कीबोर्ड, विद्यालय में सुलभता, रैंप, रेलिंग, लिफ्ट। लेखन के वैकल्पिक तरीके, टाइपिंग, स्क्राइब। 4. बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक आवश्यकताएं धीमी गति से शिक्षण, दोहराव एवं अभ्यास, वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण, सकारात्मक प्रोत्साहन। 2. नोट ऑन डाइवर्स नीड्स ऑफ सेन लर्नर्स। भूमिका सेन स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले शिक्षार्थी वे होते हैं जिनकी शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी, भावनात्मक या सामाजिक विशेषताएं सामान्य शिक्षार्थियों से भिन्न होती हैं। उनकी सीखने की गति, शैली और आवश्यकताएं भी विविध होती हैं। इसलिए 5. भावनात्मक एवं व्यवहारिक आवश्यकताएं सुरक्षित और सहयोगी वातावरण, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास का विकास, व्यवहार संशोधन, तकनीकें, परामर्श एवं मार्गदर्शन। 6. सामाजिक आवश्यकताएं सहपाठी सहभागिता को बढ़ावा, समूह कार्य एवं सहकारी अधिगम, भेदभाव रहित वातावरण, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। 7. तकनीकी आवश्यकताएं असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रीडर, ऑडियो वीडियो सामग्री, शैक्षिक एप्स एवं सॉफ्टवेयर, संचार उपकरण, AAC। 8. अभिभावक एवं विशेषज्ञ सहयोग की आवश्यकता, अभिभावकों से निरंतर संवाद, विशेष शिक्षक, परामर्शदाता, थेरेपिस्ट का सहयोग, बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण। निष्कर्ष सेन शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं विविध और बहुआयामी होती हैं। यदि शिक्षा को उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाए तो वे भी प्रभावी रूप से सीख सकते हैं और समाज की मुख्य धारा में आत्मविश्वास के साथ भागीदारी कर सकते हैं। 3. स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। भूमिका विद्यालय बच्चों के सीखने के विकास का प्रमुख केंद्र होता है। कुछ बच्चों में अधिगम कठिनाइयां, लर्निंग डिफिकल्टीज पाई जाती हैं, जैसे पढ़ने, लिखने, गणना करने, ध्यान केंद्रित करने या समझने में कठिनाई। ऐसी स्थिति में विद्यालय की जागरूकता, अवेयरनेस और तत्परता, रेडीनेस अत्यंत महत्वपूर्ण होती है ताकि समय पर पहचान और उपयुक्त हस्तक्षेप किया जा सके। 1. विद्यालय की जागरूकता, स्कूल अवेयरनेस कर। अधिगम कठिनाइयों की समझ, शिक्षकों और विद्यालय प्रशासन को अधिगम कठिनाइयों के प्रकारों जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया की जानकारी होना। यह समझ कि ये कठिनाइयां बुद्धि की कमी नहीं होती बल्कि सीखने के तरीकों से संबंधित होती हैं। ख प्रारंभिक पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, कक्षा अवलोकन और सतत मूल्यांकन, स्क्रीनिंग टूल्स और चेकलिस्ट का उपयोग, अभिभावकों से नियमित संवाद। ग संवेदनशील दृष्टिकोण, बच्चों के प्रति सहानुभूति और सकारात्मक रवैया, लेबलिंग, उपहास और भेदभाव से बचाव, समावेशी संस्कृति को बढ़ावा दो। विद्यालय की तत्परता, स्कूल रेडीनेस का प्रशिक्षित शिक्षक, विशेष आवश्यकताओं और अधिगम कठिनाइयों पर शिक्षक प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षण रणनीतियों का ज्ञान, बहुसंवेदी शिक्षण विधियों का प्रयोग।
ख लचीला पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां पाठ्यक्रम में अनुकूलन एडेप्टेशन विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार शिक्षण धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समय ग सहायक संसाधन एवं सुविधाएं उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग कक्षाएं शिक्षण सामग्री चार्ट ऑडियो वीडियो साधन सहायक तकनीक असिस्टिव टेक्नोलॉजी घ सहयोगात्मक व्यवस्था विशेष शिक्षक परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक का सहयोग अभिभावकों की भागीदारी सामुदायिक एवं विशेषज्ञ संस्थाओं से समन्वय 3 मूल्यांकन एवं समर्थन प्रणाली सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई वैकल्पिक मूल्यांकन विधियां मौखिक परियोजना आधारित व्यक्तिगत शैक्षिक योजना आईईपी का निर्माण 4 अनुकूल विद्यालय वातावरण सुरक्षित सहयोगी और तनाव मुक्त वातावरण सकारात्मक अनुशासन आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा निष्कर्ष अधिगम कठिनाइयों से निपटने के लिए विद्यालय की जागरूकता और तत्परता अत्यंत आवश्यक है। जब विद्यालय समय पर पहचान उपयुक्त संसाधन प्रशिक्षित शिक्षक और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करता है तब हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीखने और आगे बढ़ने में सक्षम होता है। 4 कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय इंक्लूसिव स्कूल वह विद्यालय है जिसमें सभी बच्चे चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले सेम लर्नर्स समान अवसर और समावेश के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को अलग न करना बल्कि सभी के लिए समान शिक्षा समान वातावरण और समान सम्मान सुनिश्चित करना है। 1 समावेशी विद्यालय की विशेषताएं समान अवसर सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार भिन्नताओं का सम्मान शारीरिक संवेदी बौद्धिक और सामाजिक विविधताओं को स्वीकार करना बच्चा केंद्रित शिक्षण प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार शिक्षण सहयोगात्मक और सुरक्षित वातावरण बच्चे आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करें। 2 समावेशी विद्यालय में बुनियादी घटक क अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर सुलभ भवन और कक्षा रैंप रेलिंग लिफ्ट आदि विशेष सहायक उपकरण व्हीलचेयर स्टूल लैब उपकरण शिक्षण संसाधन स्पर्श और दृश्य आधारित सामग्री ऑडियो वीडियो सहायता सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण पर्याप्त रोशनी वेंटिलेशन और खुली जगह ख जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण अवेयरनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी शिक्षक सहकर्मी और अभिभावकों में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और सम्मानपूर्ण व्यवहार भेदभाव उपहास और लेबलिंग से बचाव समावेश और सहयोग की संस्कृति ग मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर सामान्य शिक्षक जनरल एजुकेटर परामर्शदाता मनोवैज्ञानिक सहायक कर्मचारी और सहायकों अभिभावक और समुदाय का सहयोग घ पूरे विद्यालय की दृष्टिकोण होल स्कूल अप्रोच संपूर्ण विद्यालय में समावेशन की नीति पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां मूल्यांकन और गतिविधियों में अनुकूलन सभी गतिविधियों में सभी बच्चों की सहभागिता शिक्षक प्रशिक्षण टीम वर्क और नेतृत्व में सुधार अभिभावक विशेषज्ञ और समुदाय के साथ सहयोग 3 समावेशी विद्यालय के लाभ सभी बच्चों में समान अवसर और आत्मसम्मान का विकास सामाजिक कौशल और सहिष्णुता बढ़ती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है समाज में भेदभाव और असमानता कम होती है निष्कर्ष समावेशी विद्यालय केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं बल्कि समानता सहयोग और विविधता का आदर्श स्थल है। यहाँ प्रत्येक बच्चे की शक्ति और क्षमता के अनुसार शिक्षा और समर्थन सुनिश्चित किया जाता है। समावेशी विद्यालय की सफलता उपयुक्त अवसंरचना जागरूकता सकारात्मक दृष्टिकोण प्रशिक्षित मानव संसाधन और पूरे विद्यालय की सहभागिता पर निर्भर करती है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद। प्रिय